साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी वीडियो पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। साथ संगत जी दो चोर चोरी कर रहे थे और किसी न किसी घर में घुसते थे चोरी करने के लिए। दोनों चोर भी परेशान हो जाते थे, कोई घर में जाग जाता था, कोई मारने के लिए दौड़ाता था। वो क्या करे, लेकिन चोरी करना उन लोग का पेशा था। एक दिन राजा का सैनिक आवाज देते हुए जा रहा है, खुशखबरी खुशखबरी, राजा धन दौलत दे रहे हैं, किसको कौन सा जन्म में लेना है, अगले जन्म में चुकाना है, आके ले सकता है। राजा अपना धन दौलत दे रहे हैं। दोनों चोर की कानों में खबर गई और दोनों चोर राजा के महल में आए। राजा महल में आने के बाद दोनों चोर राजा से बोल रहे हैं, भाई हमको 1,000 रुपया दे दो। राजा ने बोला, भाई कभी चुकाना है आपको? कहें मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा। कहें ठीक है, 1,000 रुपया ले लो। 1,000 रुपया पहले के जमाने में बहुत था। पहले का 1,000 आज का 10 लाख। साथ संगत जी ले लिए। लेने के बाद दोनों लोग 10-10 रुपये का समोसा जलेबी लिए और कुएं पे जाके लगे खाने। और बड़ा खुशी हुए कि देखो राजा मूर्ख है, 1,000 रुपया दे दिया हम लोग को और हम लोग कब चुकाएंगे, अगले जन्म कोई देखा है? राजा अपने रजिस्टर में लिख लिया अगले जन्म में चुकाना है। अब उन लोग अपना मौज से खा रहे हैं। पहले के जमाने में जब कुएं का पानी काढ़ा जाता था तो गाय के चमड़े का छील के उसका रस्सी से लगा के पानी निकालते थे। अब उन लोग क्या किए, जब जलेबी समोसा खा लिए तो लगे पानी निकालने। जब वो पानी निकाल के पीने गए तो चमड़े से आवाज आ रहा है, चमड़े से आवाज आ रहा है, भाई लोग क्यों राजा से आप लोग 1,000 रुपया ले लिए? 1,000 रुपया चुकाना बहुत मुश्किल होगा। ये जन्म में, अगले जन्म में नहीं चुकाओगे, फिर दूसरा जन्म पाओगे, फिर तीसरा जन्म पाओगे। राजा सब रजिस्टर में लिखा हुआ है। राजा को मालूम है कि जो जैसा कर्म करेगा वो तो भोगना ही है। दोनों चोर को लगा चमड़ा कहानी बताने। बोला, भाई सुनो, मैं राजा से 100 रुपये उधार लिया था और मैं बोला था अगले जन्म में चुका दूंगा। और मैं गाय का जन्म पाया और गाय से मैंने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया, 90 रुपया चुका दिया, लेकिन मेरी जान निकल गया, मैं मर गया, मेरी मौत होगी। लेकिन राजा ने मेरा चमड़े को छील के उसका पानी काढ़ने वाला बना दिया, बाल्टी टाइप का। अब मैं कुएं में पानी निकाल रही हूँ और जैसे ही 10 रुपया पूरा होगा मैं टूट जाऊंगी, फिर चमड़ा से पानी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मेरा मुक्त हो जाएगा। हमारे शरीर से राजा का 100 रुपया चुकता हो जाएगा। आप लोग ऐसा क्यों कर्म कर रहे हो? आप लोग 1,000 रुपया राजा का चुकाना ही पड़ेगा, चाहे अगला जन्म ले लो, नहीं चुका पाओगे फिर अगला जन्म ले लो। ये तो परमात्मा का चक है, सबका हिसाब होता है। दोनों चोर बड़ा सुन के हैरान हो गए कि अरे यार, ये तो किसी का पैसा ले रहे हैं, अगले जन्म के लिए तो चुकाना पड़ेगा। गए राजा के पास दोनों चोर। राजा साहब को दोनों चोर 1,000 रुपया बोले, राजा साहब ये रख लो, इसमें से 10-10 रुपया कम है, लेकिन इसी समय बता दो कुछ आपका मैं काम कर दूं। राजा ने बोला, भाई हमारे तबेले में गाय भैंस है, उनका सेवा 1 महीना कर दो, 1 महीने का आपका पगार 10 रुपया होता है, चुकता कर लो दोनों जने। उन लोग 1 महीने काम किए, राजा रजिस्टर में से नाम उन लोग का हटा दिया। साथ संगत जी, ये परमात्मा का
सबको किसी न किसी रूप में भेजता है। बेटा के रूप में भेजता है, पिता के रूप में भेजता है, पत्नी के रूप में भेजता है, माँ के रूप में। हर जन्म कोई न कोई एक दूसरे से लगा हुआ है। मित्र के रूप में भेजेगा, शत्रु के रूप में भेजेगा, गाय के रूप में, मतलब कुत्ते के रूप में, मतलब कोई न कोई रूप आयोगे आपको चुकता करना पड़ता है। और जो मैं अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। कोई कोई फल जल्दी मिल जाता है, कोई कोई फल लेट मिलता है, और नहीं मिल पाता है तो अगले जन्म में मिलता है। लेकिन अच्छा कर्म किया हुआ फल मिलता है। जैसे आपने खेत में गेहूं लगाते हो, गेहूं आपको 4-5 महीने में पैदा हो जाता है। और कभी कभी जब आप आम का पेड़ लगाते हो तो आम का फल आने में 3-4 साल लग जाता है, 5-6 साल लग जाता है। तो ऐसे ही हमारा कर्म कभी कभी जल्दी हमको उसका परिणाम मिल जाता है, कभी हमको लेट मिलता है। कभी कभी देने में परमात्मा अगला जन्म भी लगा देता है, लेकिन मिलता है। अच्छा कर्म आपको उसका फल मिलता है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है। साध संगत जी, जब भीष्म पितामह तीर के सैया पे सोए हुए थे, बहुत तड़प रहे थे, कृष्ण जी मिलने के लिए गए। कृष्ण जी लगे भीष्म पितामह रोने, बोले भगवान ये मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है, मैं तीर के सैया पे तड़प रहा हूँ, इसी पे सोया हूँ। कृष्ण जी बोले ये हर आदमी का कर्म है, आपका अगले जन्म का कर्म है जो आपको ये तीर आपको लगा है, सैया पे सोए हो, आप चुभ हो रहा है, आपके शरीर में दर्द कर रहा है, क्योंकि आप एक बार झाड़ियों से आप जा रहे थे, पतला रास्ता था, रास्ते में किनारे पे सांप सोया हुआ था, और आपने सांप को सोचा कि ये मरा हुआ है, रास्ते में है, उसको आपने तीर से उठा के फेंक दिया, और फेंका तो कांटेदार पेड़ था, उसी के पास गिर गया, और वो पेड़ पे ही पूरा उसको कांटेदार सब उसके तीर में चुभ गया। और तड़प रहा था, वहां से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि आजू बाजू सब कांटेदार पेड़ था। और जब तक वो सांप जिंदा था तब तक वो पूरा उसके शरीर में कांटे चुभते रहा, वो तड़पते रहा, और जितना वो तड़पा उतना आपको इस जन्म में आप तीर के सैया पे सोए हो, आप तड़पते रहोगे। क्योंकि हर इंसान के अंदर जीव है। वो सांप के रूप में था, लेकिन उसके अंदर जीव था। ये तो जो हम करते हैं वो तो लौट के आता है। आपके घर में बेटा पैदा होता है, और बेटा आया है आपका कर्ज चुकाने के लिए। बाप का सेवा करता है तो बाप के यहाँ बाप का सेवा करता है तो पिता का कर्ज था जो बेटा आया है वो चुकता कर रहा है। अगले जन्म का कुछ किए होंगे, कुछ कर्म ऐसा रहता है कि जो मिलता है लेट मिलता है। साथ संगत इसीलिए कहा गया है कि सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, सतगुरु के शरण में लगे रहो, और अपने को सही मार्ग पे चलो, और हमेशा जीवन में खुशियाँ रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। जो हो रहा है होने दो, ये तो परमात्मा का देन है, दुख सुख मिलता रहे। साथ संगत जी, दास का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे, और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।